कवरेज करना चाहिए था, उस घटना को कवरेज नहीं किया। अभी कल सुबह अनुसूचित जाति की ही एक बिटिया जो 2 दिन पहले रात में अपने घर से गांव में कोई कथा भागवत हो रहा था, घर से सुनने के लिए गई और 11 बजे तक जब घर वापस नहीं आई तो आस पड़ोस के लोग, चूंकि उनके परिवार में वृद्ध माँ बाप हैं जो काफी बीमार हैं, बेड पे पड़े हैं, आस पड़ोस के लोग गए और बिटिया को खोजे। काफी देर तक खोजबीन किए लेकिन बिटिया नहीं मिली। एक स्थान पर उसका कपड़ा और कुछ खून के धब्बे वहां दिखाई दिए। सुबह फिर घर से लोग, गांव के लोग निकले और एक झाड़ में उस लड़की का शव मिलता है और शव देखने के बाद मन इतना कुंठित होता है कि बेरहमी के साथ उसको मारा गया। उसका हाथ टूट गया, शरीर में कई जगह गंभीर चोटें आई हैं, उसकी आंख निकाल ली गई, उसको ब्लेड से फाड़ा गया और उसके साथ इतना घिनौना कृत्य किया गया है कि जिसका कोई जवाब नहीं है मेरे साथियों। लेकिन अखबार और टेलीविजन में ये खबर नहीं आई है। अगर अभी किसी दूसरे समाज में घटना घटी होती तो मेरे साथियों अब तक हर चौराहे पर लोग उसको चर्चा करते। लेकिन गरीब की बिटिया के साथ घटना हुआ है, गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए मेरे साथियों उसको ना तो प्रशासन संज्ञान में ले रहा है और ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसको संज्ञान में ले रहे हैं। आखिर बताइए, लड़की गायब होती है, भागवत सुनने जाती है, वहां 400-600 लोग, 1000 लोग रहते हैं और उस बीच से बिटिया गायब होती है और उसके बाद वो बिटिया की लाश मेरे साथियों 2 दिन बाद मिलती है। और कल जब प्रदेश के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल जी गए और घटना स्थल से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी से जब उन्होंने दूरभाष पर बात किया टेलीफोन से, तो एसएसपी ने मैं तो हैरान हूं। कल प्रदेश अध्यक्ष जी से हमारी वार्ता हो रही थी, मैं हैरान हो गया सुन करके कि एसएसपी कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी हमें घटना की जानकारी ही नहीं है, मैं घटना की अभी मैं जांच करा लेता हूं। बताइए कितना संवेदनशील यहाँ की पुलिस हो गई है। अभी आपके यहाँ एक दूसरे से हल्का फुल्का कोई विवाद हो जाए तो तत्काल पुलिस वहां चली आती है। अगर आप अपना घर बनवाने लगे और कोई दूसरा व्यक्ति फोन कर दे तो आपका काम रुकवाने के लिए चले आते हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो रही है और मेरे साथियों पुलिस उसको संज्ञान में नहीं ले रही है। ये मेरे साथियों इसलिए है कि आज बहन जी मुख्यमंत्री नहीं है। आज अगर बहन जी मुख्यमंत्री होती तो पहली बात दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के साथ इस प्रकार की घटनाएं ना होती। और अगर कहीं जाने अनजाने में घटनाएं हो जाती तो मेरे साथियों 24 घंटा नहीं बीतता था, वो मुलजिम मेरे साथियों हवालात में होते थे, जेल के सीकचों में होते थे। ये हनक हमारी याद की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन काल का था। इसलिए मेरे मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज परिस्थितियां बहुत खराब हैं। आज पूरे देश और प्रदेश में मेरे साथियों पूरी तरीके से जंगल राज कायम हुआ है। आपको याद है माताओं, ये मोदी जी जो अपने प्रधानमंत्री बने हैं, आज के 11-12 साल पहले 2013 और 14 में ये पूरे देश में घूम घूम करके इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा नारा दिया था। इन्होंने नारा दिया था और कहा था कि अगर हम प्रधानमंत्री बन गए, हमारी सरकार बन जाएगी, तो हम भारत देश के किसानों का आय दूना कर देंगे। कहे थे कि नहीं कहे थे? उन्होंने कहा था कि अगर हम प्रधानमंत्री बन गए तो भारत देश का जो धन है, जो पूर्व की सरकार ले जाकर के विदेशों में काले धन के रूप में जमा कर दिए हैं, मैं विदेश से काला धन
अपने देश में वापस लाऊंगा और हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए दूंगा। यही तो कहे थे ना। उन्होंने नौजवानों से कहा था कि नौजवानों, अगर हमारी सरकार बनेगी तो जो पढ़े लिखे बेरोजगार रोडों पर घूम रहे हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को 2 करोड़ प्रतिवर्ष हम सरकारी नौकरी देंगे। यही तो कहे थे ना। लेकिन मेरे साथियों, 1 बार प्रधानमंत्री बने, 2 बार प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन क्या जो उन्होंने चुनाव में वादा किया था, एक भी पैसा उस पर अमल किए हैं क्या? क्या किसी गांव में सरकारी नौकरी बच्चों को मिली है क्या? क्या 15 लाख रुपए मिला है क्या? क्या किसानों का आय दूना हुआ है क्या? क्या मेरे साथियों अच्छा दिन आया है क्या? नहीं आया ना। हाँ, उन्होंने जो नहीं कहा था वो हुआ। 30 रुपया सिलेंडर रहा, 900 हुई। याद का दादा बताओ तो है कि 300 का सिलेंडर 900 का हुआ, 900 से 1200 हुआ, और थोड़ा बहुत अब इस समय मेरे साथियों कम कर दिए हैं। इसी प्रकार से मेरे मित्रों, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी। महंगाई 1 गुना नहीं, हमको लगता है कि 6 गुना से ज्यादा महंगाई आज पूरे देश में बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ी है। कोई ऐसा पूर्वा बता दीजिए, अगर 50 घर का पूर्वा है तो उसमें आपको लगभग 50 बिटिया और बेटवा बीए के है, एमए के है, एमएससी के, बीटीसी के है, बीएड के है, पॉलिटेक्निक के है, वे मेरे साथियों दर दर भटक रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। 50 घर के पूर्वे में, और इतना बड़ा भारत देश है मेरे साथियों, भारत देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, और दलितों के साथ साथ गरीब समाज के ऊपर बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है। आज कहीं पर भी आपको विकास कार्य होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं जब बहन जी मुख्यमंत्री रहती हैं तो बड़े पैमाने पर इंटर कॉलेज खुलता है, डिग्री कॉलेज खुलता है, पॉलिटेक्निक खुलता है, मेडिकल कॉलेज खुलता है,